हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो हम लोग आज से पाचन पढ़ेंगे। तो पहले पाचन समझते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो उसके बाद हम पाचन अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पाचन होता है, इसका साधारण अर्थ है भोज्य पदार्थ का, बड़े भोज्य पदार्थ का छोटे भोज्य पदार्थ में टूटना। यहाँ हम समझेंगे थोड़ा सा भोज्य पदार्थ क्या होता है। भोज्य पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलता है। जो ये पाचन है, ये दो क्रिया होता है, एक बहुत यांत्रिक क्रिया, एक रासायनिक क्रिया। यांत्रिक क्रिया सिर्फ 10% होता है। यांत्रिक क्रिया में सिर्फ इतना, जैसे आपने रोटी लिया, वो बड़ा भोज्य पदार्थ है, उसे छोटे छोटे हाथ से थोड़ा तोड़ते हैं, उसके बाद जीभ से, उसके बाद दांत से। तो ये क्या हो गया, यांत्रिक। यांत्रिक क्रिया सिर्फ 10% होता है। रासायनिक क्रिया का मतलब हो गया जब इसमें एंजाइम मिलकर उसे और छोटे पदार्थों में तोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया। वो 90% होता है। ये जो पाचन है, ये 5 चरणों में होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। हम इंजेशन का मतलब समझते हैं। इंजेशन का साधारण अर्थ हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रहण। इसका साधारण अर्थ होता है जो भी भोज्य पदार्थ आप हाथ से लेकर मुंह में रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन को हमने बताया, जो आप भोज्य पदार्थ मुख में रख लिए उसे छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना, जिससे हमें क्या मिल सके, ऊर्जा। तो उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन का साधारण समर्थ हो गया जो भोज्य पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में टूट गया है, अगर वह ब्लड में मिल जाए, तो सिर्फ क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अगर वह ब्लड में मिल गया तो पूरी कोशिका में जाएगा ब्लड। तो जब ब्लड पूरी कोशिका में चला जाए, उसी कहते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। अंत में क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ खराब है, जिसे मल मूत्र कहते हैं, वो शरीर से बाहर निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, इजेशन। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग होता है अमाशय, जिसे इंग्लिश में स्टमक भी कहते हैं। तो जो अमाशय है वो ओसोफेगस से जुड़ा होता है। अमाशय जो है, अमाशय में जो भोजन होता है वो 4 घंटा होता है। जब 4 घंटा भोजन इसमें रहता है, तो जब 4 घंटे तक रहेगा तो उसमें भूख नहीं लगेगा। तो जो अमाशय है वो 4 भागों में बटा होता है। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडस, तीसरा होता है बॉडी और चौथा होता है पाइलोरिक। तो जो कार्डियक वाला भाग है, इसे कार्डियक क्यों कहते हैं, जो हृदय होता है उसे बायोलॉजिक शब्द में हम कार्डियक कहते हैं। तो यह हृदय के पास होता है, इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक। और इसमें जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, एचसीएल। एचसीएल क्यों निकला, क्योंकि जो भोज्य पदार्थ आप खाए हैं हाथ से, मुख के माध्यम से, ओसोफेगस से आपके आमाशय पता है, उसमें जीवाणु भी है, विषाणु और कीटाणु भी हैं। तो वो आपके शरीर को, आंत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब नुकसान पहुंचा दे सकते हैं तो इसके लिए क्या होता है, एचसीएल निकलता है, जितने भी जीवाणु विषाणु उसको मार देता है। अगर अब यहाँ ध्यान से सुनना है, अब जब एचसीएल निकल गया है, अगर अधिक, एचसीएल क्या होता है, बहुत अम्लीय है। अगर एचसीएल बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल गया तो ये जो अमाशय की दीवार मांसपेशियों से बना है, तो मांसपेशियों से जब बना है तो ये मांसपेशियों को नष्ट कर सकता है कि नहीं। तो इसको बचाने के लिए एक म्यूकोसा नामक पतली झिल्ली होती है जो एचसीएल से सुरक्षा करता है। कहीं कहीं जब कभी हो जाता है, ये म्यूकोसा नामक परत हट जाता है, तो उस पर क्या हो जाता है, अमाशय थोड़ा सा, जो अमाशय है वो थोड़ा सा, अमाशय से ब्लड निकलने लगता है, यानी थोड़ा सा घटना उसमें हो जाती है, तो जिसे क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। हेलो बच्चों। तो फिर जब जो एचसीएल निकल गया है, अगर इसमें म्यूकोसा नामक पतली झिल्ली नहीं रहेगा, तो एचसीएल क्या होगा, जो अमाशय बना है वो मांसपेशियों से बना है। तो एचसीएल क्या करता है, अमाशय के कुछ भाग जहाँ से झिल्ली हट जाता है उसे ग्रसित कर देता है। तो ग्रसित कर देता है तो आपके जो, जब आप मलमूत्र करते हैं या इजेशन होता है, तो क्या करता है, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो आपको बहुत दर्द होता है। उसी क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। तो हमने कार्डियक वाला भाग देख लिया। तो कम्पिटिटिव एग्जाम या आप कोई भी एग्जाम देंगे तो पूछेगा कि जो अमाशय का सर्वप्रथम भाग होता है कौन सा होता है, कार्डियक। उसके उसके वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडस। उसमें एक संरचना होता है अंगुली के समान, जिसे रूजी कहते हैं। जब आप भोजन करते हैं 4 घंटा तक, आप 4 घंटा तक भोजन कहाँ रहता है, अमाशय में, तब तक आपको भूख नहीं लगता। जैसे 6 घंटा होता है थोड़ा थोड़ा दर्द करता है, जब 8 घंटा होता है अधिक, 12 अधिक। तो क्या कारण है, जो रूजी है फंडस में वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, आपके पेट में चुभन करता है, इसीलिए आपको दर्द होता है। जैसे ही भोजन करेंगे जो रूजी है अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाता है।
उसमें उसके बाद जो उसका पार्ट है बॉडी कहते हैं, ये अमाशय का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यही एग्जाम में पूछता है कि अमाशय का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, बॉडी। तो सबसे जो अमाशय का लास्ट वाला पार्ट होता है, जो छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं या पाइलोरिक कहते हैं। इस पाइलोरस में जो होता है वो झिल्ली के समान संरचना होता है, जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। इस जठर ग्रंथ से जठर रस निकलता है। इस जठर ग्रंथ से जठर रस निकलता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। पेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है, और जो रेनिन है यह जो दूध होता है उसका पाचन करता है। तो अगर धीरे जब छोटे बच्चे होते हैं उसमें, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें रेनिन का स्राव अधिक होता है, इसलिए उनको दूध आसानी से पच जाता है। ठीक, लिख देना मिल्क। बोला कहा था, चला भाई, अब आओ देख ले कितना बनाओ ना, रोक के देख ले।